हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है कि बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। और एक और सवाल आता है, क्या सच में अच्छी या बुरी आदतों जैसा कुछ होता है। कहा जाता है कि दरअसल अच्छी आदत या बुरी आदत जैसी कोई चीज नहीं होती, आदतें सारी बुरी होती हैं। तो क्या सच में ऐसा ही है? आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आप नहीं जानते कि किस पल आपको किस चीज की जरूरत है, तो इसकी वजह कंसंट्रेशन की कमी है, यानी कि आपका चेतन ना होना। आदत का मतलब किसी काम को अचेतन तरीके से करना या उस काम को ऑटोमेटिक तरीके से यानी अपने आप होना है। उदाहरण के लिए हम किसी भी कार्य को दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो पूरी तरह से चेतन होकर या अवचेतन होकर। अगर आप सचेत होंगे तो आप हर दिन उतना ही खाएंगे और सोएंगे जितना शरीर के लिए जरूरी होगा। दरअसल आप हर काम ही जरूरत के अनुसार करेंगे, लेकिन आजकल हमारी आदतें किसी डॉक्टरी निर्देश के अनुसार होती हैं। जैसे आपको कब जागना है, कितने बजे सोने जाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर आप नहीं जानते कि किसी पल आपको किस चीज की जरूरत है, तो इसकी वजह चेतनता की कमी है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए बहुत कोशिश करके हम कई तरह की आदतों को विकसित कर लेते हैं। जैसे सुबह मुझसे तो उठा ही नहीं जाता, जब तक एक प्याली चाय ना पी लूं तब तक मेरी आंख ही नहीं खुलती। ये थॉट आपके अंदर इतनी बस चुकी है कि ये आपको समय पर कोई भी काम करने ही नहीं देती, जबकि ये हमारी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद में चेतनता डालना बहुत जरूरी होता है। यदि ये चेतनता का अभाव आप में रहेगा तो किसी भी प्रकार का किया हुआ काम आपके लिए एक बुरी आदत बन जाएगा, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अब मान लीजिए कि आप कहीं बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं जहां पूरी तरह से अंधेरा है और आप वहां से बाहर आना चाहते हैं, तो आप जरूर ही चेतन होकर कार्य करेंगे, क्योंकि अंधेरी जगह पर ऊंचाई पे खड़े रहना आपकी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से वे आपकी आदत नहीं बन सकती, उसी तरह से बाकी सब आदतें भी आपके लिए जरूरी नहीं है। हमें चेतन रहना है कि जो कार्य हमारी जरूरत के हैं, हम उसे उनके अनुसार करें। यदि जरूरत नहीं तो अनावश्यक उसके पीछे ना भागें। यदि अनावश्यक किसी कार्य को लगातार करते रहें तो ये बुरी तरह से हमें प्रभावित करती है और एक आदत का रूप ले लेती है। अगर आप सचेत हो गए तो फिर आपको अचेतन आदतों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको बस चेतन होने की दिशा में काम करने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा कि चेतन होना ही जीवन का सार है। आपको जीवित होने का एहसास सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप थोड़ा बहुत सचेतन हैं। साधना से, ध्यान से हम अचेतनता के चक्र को तोड़ सकते हैं। ज्यादा चेतन होने के लिए आपको अपनी ऊर्जाओं की तीव्रता को बढ़ाना होगा, और यही हम लोग कर भी रहे हैं। आपके भौतिक शरीर ने एक जड़ता सी हासिल कर ली है, इसलिए सुबह हठ योग या फिर मेडिटेशन करवाया जाता है। बहुत से लोग सुबह सुबह हठ योग या फिर मेडिटेशन अगर करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने भौतिक शरीर की जड़ता को दूर कर सकें
और चेतन हो सकें। जब आप चीजों को आदतन करते हैं तो ये आपको आसान लगता है, लेकिन उसमें ना तो जागरूकता होती है और ना ही विकास होता है। आपका मन कुछ आदतों के पैटर्न में जकड़ चुका है, इसीलिए हमारे सेंटर पे कुछ खास तरह के ध्यान अभ्यास कराए जाते हैं। इसी तरह से आपकी ऊर्जा ने भी एक खास तरह का पैटर्न बना लिया है, इसीलिए साधना भी करवाई जाती है। इन सब के पीछे सोच यही है कि अचेतनता के चक्र को तोड़कर चेतन बना जाए। जब आप चेतन होने लगते हैं तो कम से कम शुरू में ऐसा लगता है कि आप एक अनजाने से इलाके में हैं, जो काफी मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप चेतन होकर कार्य करते हैं तो आप में जागरूकता और विकास होना निश्चित है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, लाभप्रद लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.